अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। आज नुमान की डायरी में मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स ऑफ हाई प्रोटीन डाइट। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊं, आप मेरे चैनल को नुमान की डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेकिन कमेंट्स आपने देने हैं पूरा व्लॉग सुनकर, देखकर, उसके बाद देने हैं। मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। जनाब, हाजिर हो चुका हूँ मैं और अब मैं आपको बताता हूँ हाई प्रोटीन डाइट के बेनिफिट्स। अच्छा, हाई प्रोटीन डाइट के जो बेनिफिट्स हैं वो फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स उसमें सबसे अहम आता है। आपका जो मेटाबॉलिक बेनिफिट्स हैं वो बहुत अहम है। मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स वो बहुत अहम है इसके। एथलेटिक परफॉर्मेंस बेनिफिट्स वो बहुत अहम है इसके लिए। अच्छा, ये सारा का सारा एक चैप्टर है, एक पूरा एक सब्जेक्ट है। और अगर इसमें से एक एक पॉइंट के ऊपर, जैसे फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहें तो ये बहुत बड़ा लंबा एक चैप्टर है। सेम एज जब हम मेटाबॉलिक बेनिफिट्स के डिस्कस करेंगे तो पूरी बायोकेमिस्ट्री आपको बतानी पड़ती है। और फिर हम मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स के मतलब बताएंगे आपको, तो ये भी एक अलग चैप्टर है। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि मैं शॉर्ट टाइम में आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि आप जो हमारे कॉमन पीपल हैं, लोग हैं, जो ये समझते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपका वेट बढ़ जाएगा, आप जो है ना लेटे रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। नई रिसर्च ये बताती है कि आपकी जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उससे होता क्या है कि आपकी फिजिकल जो हेल्थ है वो बेहतर होती है। अब फिजिकल हेल्थ बेहतर कैसे होगी? इससे आप फिजिकल हेल्थ मैनेजमेंट में आप जब आएंगे तो आप अपना वेट को मैनेज कर सकते हैं। आपकी वेट मैनेजमेंट आती है उसके अंदर। मतलब हाई प्रोटीन आप डाइट लेंगे तो उससे क्या होता है कि आप अपना वेट उससे रिड्यूस कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन सिंपली ये है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट जितना इंक्रीज करेंगे, आप फील करेंगे कि आपका वेट कम हो रहा है। आपने अपनी फैट को या फैट वाली चीज़ें हैं उसको रिड्यूस करना है, उसको ख़त्म करना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो मेन अहम बात आती है वो मसल्स की ग्रोथ और उसकी मेंटेनेंस होती है। आपकी जो मसल्स हैं वो मैस एंड स्ट्रेंथन होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ बड़ी मजबूत होती है। आपकी जो तीसरे नंबर पे फिजिकल हेल्थ में आएगा, आपकी बोन की हेल्थ। आपके जितने ज़्यादा आपके बोन मजबूत होंगे उनकी ये प्रोटीन ज़्यादा डाइट डाइट खाने से इन्हांस होती है आपकी बोन की डेंसिटी। और इसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस का मसला होता है उसका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। खुसूसन जो हमारे 50+ एज से 60+ एज से ऊपर जो अहबाब होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर उनकी प्रोटीन डाइट अच्छी जा रही होती है तो वो इस प्रॉब्लम के उसके रिस्क जो है वो कम से कम होता जाता है। अच्छा, इससे एक और फायदा भी है फिजिकल हेल्थ के मुतालिक। इम्प्रूव्ड बॉडी कंपोजिशन होती है। वो क्या है? इंक्रीज लीन बॉडी मास, रिड्यूसेस बॉडी फैट। बॉडी फैट आपकी कम हो जाएगी और आपकी जो बॉडी है उसके अंदर फैट कम होने से वो एक आपकी स्ट्रेंथन होगी, मसल्स आपके स्ट्रेंथ होंगे। अच्छा, एक और जो अहम चीज़ है वो रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। अब आप उसमें कौन कौन सी डिजीज आती हैं, उसमें हम डायबिटीज़ के चांसेस इससे कम हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसके चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। ये तो हो गए, मैंने आपको बताया फिजिकल हेल्थ के मुताबिक। अब ये शॉर्ट सा मैंने आपको एक समरी बताई है, ये आपने जहन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप के अंदर ये वहम कि हाई प्रोटीन डाइट, जैसे आपने ब्रॉयलर मीट लिया, एग लिया, तो आप ये समझते हैं कि हम मोटे हो जाएंगे। इससे मोटे नहीं होना। जितनी प्रोटीन आप डाइट लेंगे तो आपको इसका एक एडिशनल जो फायदा ये होगा कि आपके अंदर जो क्रेविंग होती है, भूख लगी हुई है, वो खत्म होगी। जब आपको ऐसी क्रेविंग आपकी खत्म होगी इन डाइट लेने से, तो आप जो ऑयली चीजें हैं, चिप्स हो गए, इस तरह की चीजें आप लोग नहीं खाएंगे। अच्छा, अब हम मेटाबॉलिक बेनिफिट्स में आते हैं। उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है
वो इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, इन्हांस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है। जितना ज़्यादा इसका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव होती है। अच्छा, एक अलहदा एक चैप्टर आता है, वो होता है थर्मोजेनेसिस का। थर्मोजेनेसिस एक अलहदा साइंस है, उसके बारे में मैं अलहदा व्लॉग लेके आऊँगा। वो भी मेटाबॉलिक ही चेंजेस है, जो मेटाबॉलिक ही सिस्टम के मुतालिक है। और जब आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं तो वो आपकी फैट की बर्निंग होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन होती है अंदर, और वो सपोर्ट करती है फैट के लूज होने में। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉब्लम जो मोस्टली हो रहा होता है वो होता है कि इन्फ्लेमेशन वगैरह जो आपकी हो रही होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस होती है उसकी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेंटल हेल्थ, ये जनरली तौर पे जिस वक्त आप मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, जब आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं तो उससे क्या होता है, आप फोकस्ड होते हैं ज़्यादा, और अपने काम में इसमें आप कंसंट्रेट देते हैं, कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करते हैं, जो भी काम आप कर रहे होते हैं। और हाई प्रोटीन डाइट जो होती है वो आपको सपोर्ट करती है ब्रेन फंक्शनिंग में। अच्छा, फिर इस आपका इन्हांस मूड आपका जो है ना वो बेहतर रहता है। किसी किस्म का आपके ऊपर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, आप डिप्रेशन का शिकार है, ज़्यादा प्रोटीन लेने से उससे भी आप लोग जो है ना वो बचते हैं। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है कि आपको डीप स्लीप आती है, आप गहरी नींद सोते हैं हाई प्रोटीन डाइट लेने से। और जो आपका सोने का पैटर्न है वो बहुत अच्छा होता है, रेगुलेट होता है वो। और ड्यूरेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है। जितना ज़्यादा आप सुकून से 6 घंटे 7 घंटे की नींद करेंगे तो आपके अंदर वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो बेहतर होगी। ये आपके हो गए, मैंने 3 पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इस वक्त, फिजिकल हेल्थ बेनिफिट, मेटाबॉलिक बेनिफिट्स, और आपकी मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर। अब आता है आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब एथलेटिक वो परफॉर्मेंस क्या चीज़ है, वो इन्हांस करती है कि आप जब प्रोटीन ज़्यादा डाइट ले रहे होते हैं, वो आपकी जो जॉगिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो उसमें आप थकते नहीं हैं, आपके अंदर थकावट नहीं होती। अच्छा, आपके जो मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसके अंदर पावर आप फील करते हैं। आप ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेने से वो स्ट्रॉन्ग भी होगे, आपके पावर भी होगी आपके अंदर आएगी। और आपकी जो ये आप देखते होंगे कि जब कोई सर्जरी हो रही है या कुछ ऐसी कोई चीज़ किसी ने की भी होती है तो प्रोटीन डाइट के बारे में कहा जाता है कि आप प्रोटीन यखनी वगैरह लें, मीट खाएं, कीमा खाएं। जब आप ये चीज़ें क्यों खाई जाती हैं, जितनी ज़्यादा प्रोटीन आप ज़्यादा खाएंगे तो इससे ये होता है कि आपकी जो इंजरी हुई हुई है या आपके जो जख्म वगैरह हैं वो जल्दी भरते हैं आपके। तो इसके साथ साथ आप फील करेंगे कि आपकी जो जब आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहे होते हैं, आप एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, और आपकी जो बोन की भी स्ट्रेंथन हो रही होती है, और आपकी हंगर कम हो रही होती है। ये समरी बता रहा हूँ आपको। आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत बेहतर हो जाता है, आपकी मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं, इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम होता है, आप का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। आप हाई पाकिस्तान में आपको पता है या जिन ममालिक में भी हाई एक्सट्रीम सीजन होते हैं, गर्मी, सख्त गर्मी, सख्त सर्दी, तो उस मौसम में भी प्रोटीन जो है ना बहुत अहम प्ले करती है कि आपके अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है, आपके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। और न्यू रिसर्च के मुताबिक कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा प्रोटीन डाइट खाने से ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल रहता है। आपकी जो इंजरीज होती हैं वो भी इससे जो है ना वो हील होती हैं। आपको खाने की जो क्रेविंग होती है, बार बार पे भूख लग रही होती है, जब आपने तकरीबन कोई 50-60 ग्राम या 100 ग्राम तक आपने ले लिया है प्रोटीन, तो आपको क्रेविंग जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी, कि आप बार बार जो भूख लग रही होती है कि वो भी ख़त्म होती है। तो आपकी अच्छा, एक और चीज़ जो कि सबके लिए अहम है वो ये होता है कि स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस जो होता है ना वो जो आपको देखने में आप जो है ना वो अगर आप 40+ ईयर्स के हैं तो आप देखने में 30 ईयर्स के लगेंगे। आपकी बॉडी बड़ी स्मार्ट होगी और आप एक्टिव भी फील हो रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रिकमेंडेशन है
प्रोटीन इंटेक की मुख्तलिफ जो लोगों की, एक हेल्दी अडल्ट है कोई बंदा, तो उसका जो है ना 0.8 से 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी उसकी। एथलीट्स जो है उनकी 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होगी। बॉडी बिल्डर जो हजरात है वो 1.6 से 2.2 या 2.4 तक भी वो पर केजी अपना बॉडी वेट के हिसाब से वो ले सकते हैं। मैंने पिछले 2 व्लॉग्स में भी आपको बताया था कि किन किन चीज़ों में प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लीन मीट्स जो है जैसे चिकन में, टर्की में, फ़िश में, इनमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा है, इसकी बायोलॉजिकल वैल्यूज़ भी ज़्यादा है। फ़िश की जैसे मैंने कहा था बायोलॉजिकल वैल्यू 85 से 90 तक होती है। चिकन जो है वो 80 तक उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है। एग जो है वो 100 के करीब तक उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है। बायोलॉजिकल वैल्यू मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप इसके सुनने के लिए, समझने के लिए मेरा पिछला व्लॉग लाजमी देखेंगे आप। और फिर आप मैं बताता हूँ डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, इसके अंदर प्रोटीन वैल्यू इनकी ज़्यादा है। नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ग्रेन्स के अंदर हो गए, तो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी प्रोटीन वैल्यू होती है, लोग उसका पाउडर वगैरह बना के लेते हैं। लेकिन बेहतर सोर्स जो है ना मेरी नज़र में वेजिटेबल में आप लेग्यूम्स लेंगे, और नट्स हो गए, सीड्स हो गए इस तरह के, चिया सीड्स हो गए, और जो एनिमल प्रोटीन सोर्स में आप जो है वो मिल्क लेंगे आप, और एग लेंगे, और ब्रायलर मीट लेंगे। तो ये मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट टाइम में आपको इन 7-8 मिनट्स का मेरे ख्याल से ये व्लॉग होगा कि अपने दोस्तों को, अब आपको जो मेरा व्लॉग रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, तो वो उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी मिले। तो मेरे जो व्लॉग्स हैं वो इंफॉर्मेटिव भी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ मैं अपने दोस्तों से मुलाकातें भी करता होता हूँ, उनके बारे में भी आपसे उनके एक्सपीरियंसेस लाइफ के होते हैं वो भी मैं डिस्कस करता होता हूँ। तो मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया है, और अगर आपको कुछ कम पसंद आया, तो भी आप कमेंट्स उसमें दें, पॉजिटिवली मैं लूँगा इंशाल्लाह ताला उसको, और कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है टाइम का, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा, ज़्यादा देर तक बोलता रहूँगा, तो बाज़ औक़ात बंदा बोर हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि एक हमारे जो सुनने वाले, मेरे सुनने वाले व्यूअर्स जो है, सामीन जो है वो बोर हो। तो मेरे लिए आप दुआ करें, और अपना भी ख्याल रखें, और अपने अहबाब का जो रिश्ते आपके साथ मुंसलिक हैं उनका आपने खुसूसन ख्याल रखना है। और इंशाअल्लाह ताला अगला जो मेरा व्लॉग है वो आएगा हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के ऊपर। ये बताना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो इंशाअल्लाह ताला उस व्लॉग में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।